दिवाली से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम बहुत श्रद्धालु हो जाते हैं। लक्ष्मी 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 होने लग जाती है, लक्ष्मी माँ को याद करने लगते हैं। और लक्ष्मी नहीं, हम उस लक्ष्मी की बात ही नहीं समझे, वो लक्ष्मी माँ कौन। सिर्फ उस पैसे को जो माया रूप है उससे हम लक्ष्मी समझ रहे हैं। धन लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी और दरिद्र लक्ष्मी। जो गुनहगार हैं और अपने कर्म भोगने के लिए उस रब के घर से भेजे गए, जो आम जीव हमारे जैसे जीव आते हैं, और कुछ वो जीव हैं जो हम जैसे जीवों के कर्मों का लेखा जोखा देखकर, हम जैसे जीवों के कर्मों का हिसाब देखकर, हम जैसे जीवों के जीवन में आते हैं और हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए हम जैसे जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, या यूं कह लो कि हम जैसे जीवों की मदद करते हैं। अब एक वो जीव है जिसने कोई गुनाह किया और गुनाह करने के बाद वो दुनिया के समक्ष पकड़ा गया, और दुनिया के समक्ष पकड़े जाने के बाद उसे कानून के समक्ष खड़ा किया गया, और वो जो कानून के समक्ष जीव खड़ा हुआ, उस जीव पर जो दोष लगे हैं, जो भी गुनाह उस जीव ने किए हैं, उस जीव पर वो दोष लगते हैं, और न्यायालय में, कोर्ट में, जहाँ न्याय होता है, जहाँ जस्टिस होता है, जहाँ इंसाफ होता है, और उस इंसाफ करने के लिए एक जीव नियुक्त किया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यायाधीश या जज। अब वो जो जज है वो पहले से ही फैसला नियुक्त करके नहीं बैठता। उसके समक्ष वो जीव आता है जो दोषी है, जो गुनहगार है, पर उसे देखते ही जज ये फैसला नहीं दे देता। उस जीव के उस जज के समक्ष आने से पहले उसका लेखा जोखा, उसने जो गुनाह किया होता है, वो उस जज के समक्ष आ जाता है, और वो जज उसकी फाइल पढ़ चुका होता है। उसके बावजूद जब तक वो गुनाह साबित ना हो जाए, वो गुनाह साबित होने पर जज अपना फैसला सुनाता है, और वो जो फैसला जज सुना देता है, उस फैसले के अधीन उस जीव को फिर सजा मिलती है, या यूं कहा जा सकता है कि उसने जो दुष्कर्म किए, उन दुष्कर्मों को दोबारा फिर स्वच्छ करने के लिए कितनी गहराई तक उस जीव ने गुनाह किया, उतनी ही गहराई तक उसे सजा मिलती है। अगर किसी ने चोरी की तो वो चोरी किस दायरे में आती है, पहले वो नियुक्त होगा, फिर उसके बाद कितनी बड़ी चोरी की। चोरी चोरी है। एक जीव है, उसने अपने पड़ोसी के घर से कोई सामान चुराया। एक जीव है, उसने
किसी दुकान पर जाकर कोई सामान चुराया, वो भी चोरी है। और एक जीव किसी की संपूर्ण तिजोरी साफ कर गया, किसी के घर को संपूर्ण साफ कर गया। अब चोरी उसकी भी है, पर वो जो पहला चोर है उसकी की गई चोरी कुछ मात्रा में, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में चोरी है, और वो जो दूसरा चोर है उसने संपूर्ण किसी का घर साफ कर दिया, बहुत बड़ी चोरी की। अब दोनों उसी गुनाह के दायरे में आएंगे, परंतु उनको जो सजा मिलेगी वो सजा मिलेगी कितनी गहराई तक, कितनी बड़ी चोरी हुई। और सिर्फ चोरी ही नहीं, उस चोरी के एवज में या उस चोरी को करते हुए उस जीव ने और कितने नुकसान किए हैं। अब वो जब गुनाह साबित हो जाएगा तो उसके बाद बात जाती है उस न्यायाधीश के समक्ष, उस जज के पास, और वो जज अब सजा नियुक्त करता है और उस जीव को सजा मिलती है। अब वो जीव जब सजा भुगतने के बाद दोबारा फिर बाहर की दुनिया में उस कारागृह से छूटकर जब बाहर की दुनिया में जाता है तो वो जो गुनाह किया था उसके नाम पर लगा है, पर उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि इसने अपनी सजा संपूर्ण की है और अब ये उस गुनाह से मुक्त है, ये उस गुनाह से मुक्त है। अब वो दुनिया में जब दोबारा उसे मौका मिलता है उस कारागृह से निकलकर उस दुनिया में जीने का, जब दोबारा मौका मिलता है तो वो जो आदत उस जीव को पड़ी है चोरी करने की, हो सकता है कि वो लालच, वो चोरी करने की आदत उस जीव में इतनी गहरी है कि सजा भुगतने के बावजूद उसके मन में दोबारा वही ख्याल आए और वो हो सकता है दोबारा फिर चोरी करे और फिर सजा भुगते। पर उस जीव को कोई जीव अगर रास्ते में मिले, उसके कर्मों को देखे और समझाए कि जीव तूने ये कर्म किया, ये चोरी की, तुझे एक बार सजा मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली, तू क्यों बार बार यही गुनाह करता है? कब तक तू ये चोरी वाला जीवन जिएगा? अब उस जीव की जो बात सुनेगा, एक वो होगा जो कहेगा मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, और एक वो जीव जो उस बात की कही बात को सुनकर अपने भीतर चोट खाएगा और अपना जीवन बदलेगा। अब एक वो जीव है जिसने सजा दी और सजा देकर उस जीव के कर्मों को उन बुरे कर्मों का नाश किया और उसे नया जीवन दिया। और अब एक वो जीव है जो रास्ते में मिला और उसे समझाने लगा कि तू ये काम गलत कर रहा है, ये गलत है, तुझे बार बार सजा मिलेगी, दोबारा फिर पकड़ा जाएगा, तुझे जज के समक्ष पेश किया जाएगा, तुझे फिर दोबारा सजा मिलेगी। अब वो जो उस जीव की बात सुनकर समझकर उन दुष्कर्मों से हट गया, और एक वो जीव जो उन दुष्कर्मों से हटा नहीं, उसने उसकी परवाह नहीं की, और एक और जीव वो इतना ज्यादा घना, वो उस जीव को मारने तक चला जाए या उस जीव को मार ही दे। क्यों? क्योंकि इस जीव को मेरे गुनाह पता लग गए हैं, ये कल किसी के भी समक्ष मेरे गुनाह
बता सकता है। तो वो जो उस अवस्था के जीव हैं जिन्हें दुनिया के समक्ष अपने आप को फिर भी दुनिया में जाहिर है कि ये जीव चोर है, दुनिया को पता है कि ये सजा काट चुका है, उसके बावजूद वो उस जीव को मारने तक चला जाए और उसकी हत्या कर दे। अब वो जो गुनहगार है, वो जो चोर है, वो हैं हम लोग, हमारे जैसे आम जीव। चोरी की आदत पड़ी, भाव बुरे कर्म करने की आदत पड़ी, एक जन्म मिला, उस जन्म में बुरे कर्म किए और बुरे कर्म करके जब ये शरीर छोड़ा, जब वो शरीर जो भी मिला था पूर्वले जन्मों में, वो गुनाह की सजा, वो जो हमारी फाइल, जैसे उस चोर की फाइल उस रब के समक्ष जाती है, उस जज के समक्ष जाती है, वही धर्मराज, जिसे हम रब का ही रूप कहते हैं, जो न्याय करता है। तो जैसे किसी कोर्ट में वकील उस जीव की पैरवी करते हैं, कोई उसके खिलाफ बोलता है, कोई उसकी तरफ से बोलता है, तो वहां एक ही वकील है जिसे हम चित्रगुप्त कहते हैं। फायदा नहीं होगा, हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, कारण हमारे लिए अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं, ये मिथ्यास मानते हैं हम। तब हम धर्मों की बातें करने लगते हैं, ये धर्म ऐसा, ये धर्म ऐसा। पर इसके बाबत गुरबाणी में भी कहा गया कि धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। तो धर्म राय कोई है, धर्मराज कोई है, वो जो उस न्याय की कुर्सी पर बैठकर हम जैसे जीवों का केस सुनते हैं। फिर जैसे उस गुनहगार को जब जज ने साबित हो गया कि इसने ये गुनाह किया है, तो उसे सजा मिलती है, उसी ढंग से फिर हमें वो मनुष्य जन्म या कोई और जोनी जो भी मिलती है, उन कर्मों के हिसाब से मिलती है जो हमने गुनाह किए, जो हमने अपने जीवन में गुनाह किए, उन कर्मों के एवज में हमें अगला जन्म मिला। अब उस जन्म में हमें पूर्वले कर्मों की सजा भुगतान करना ही पड़ेगा, हमें वो कर्म भोगने पड़ेंगे, हमें वो कर्म भोगने पड़ेंगे। अब वो कर्म भोगने के बाद जब उन कर्मों से छुटकारा मिल गया, तो जैसे उस जज के समक्ष अर्जी जाती है कि इसकी सजा पूरी हुई और एक सर्टिफिकेट मिलता है कि जाओ अपना जीवन जीना शुरू करो। अब जब जन्म मिला, वो कर्म संपूर्ण हो गए, दोबारा फिर उस जज के समक्ष, उस धर्मराज के समक्ष जीव को खड़ा किया गया, जीवात्मा को खड़ा किया गया कि अब ये अपने पूर्वले कर्मों से मुक्त है। अब दोबारा फिर उसे जन्म मिला, मनुष्य जन्म। अब जब मनुष्य जन्म मिला, तो उस चोर की तरह अगर तो उसने एक बार की सजा में सबक ले लिया, तब तो हुआ उसके लिए, उसने दोबारा चोरी नहीं करनी और अपना साधारण जीवन जीने लगेगा। अब वो जीव जिसने छोटी चोरी की थी, उसकी सजा जल्दी मुक्त हुई, सजा से मुक्त हुआ और उसने अगला जीवन शुरू किया। और वो जिसने किसी का घर साफ कर दिया, कोई बैंक लूट ली, कोई बहुत बड़ी चोरी की, उसके लिए लंबी सजा और मुश्किल सजा, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जेल में भी, कारागृह में भी। वही जो हम जैसे जीव हैं, जिसने जितना ज्यादा बुरा कर्म किया, अगला जन्म उसके लिए और सजा, कारण
कि वो न्यायाधीश न्याय करेगा, कर्मों का लेखा मिलेगा। अब जितना ज्यादा बड़ा गुनाह था उतनी ज्यादा सजा, और सजा होने के मुक्त सजा के बाद जज ने फिर सर्टिफिकेट दिया, अब ये साधारण जीवन जी सकता है। तो वो जिसने बहुत बुरे कर्म किए, उसे अगला जन्म पाने के लिए पहले जो जोनी मिली है उसमें बहुत ज्यादा कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी, उसके आगे चलना पड़ेगा। अब अगला जन्म मिला तो अगले जन्म में भी वही जो पुरानी आदत थी चोरी की, किसी को धोखा देने की, किसी का नुकसान करने की, वो आदत उस चोर की तरह उसे भीतर से परेशान करेगी, तंग करेगी। और अगर उस चोर की तरह जो अपने आप को ना रोक सका और दोबारा फिर चोरी करने लगा, उसी तरह हम भी मनुष्य जन्म पाने के बाद दोबारा फिर वही गलती, वही चोरी, वही रोग के अधीन दोबारा वही काम करने लगते हैं। फिर जन्म, फिर दोष, फिर जन्म, फिर दोष, फिर सजा, फिर हुक्म, यही चलते जा रहा है। तो किसी जीव को तरस आता है, रब उस जीव को भेजता है कि ये जीव ऐसे नहीं समझ रहा, तू हमारी तरफ से जा और इस जीव को समझा कि तू बार बार ये गलती मत कर, कारण तुझे बार बार ये सजा मिलेगी, बार बार ये सजा मिलेगी। जिसे हम काउंसलर कहते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, उन्हें लगता है ये मेंटली सिक है बंदा। आजकल तो बड़े नाम आ गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए। तो वो समझाते हैं उनको कि ये गुनाह कर रहा है, तू गलती कर रहा है, इससे बाहर हो। तो उस रूप में काउंसलिंग के लिए हमारे जीवन में भी कोई महापुरुष, कोई रब रूप आते हैं और हमारे अवगुणों के जो बुरी आदत हमें लग चुकी है उसकी जानकारी हमारे समक्ष देते हैं, हमें समझाते हैं। जैसे गुरु नानक पातशाह सज्जन ठग के पास गए और वो उन्होंने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ उस जीव के समक्ष उसके अवगुणों को रख दिया, कहते ये तेरे कर्म बुरे हैं, इसकी सजा और मिलेगी, ये काम मत कर। तो उस चोर की तरह जो भीतर से उस जीव की बात मानकर अपना स्वच्छ जीवन जीना शुरू करने लगा, अपना नया जीवन दुष्कर्मों रहित। तो वो जो रब रूप हमारे जीवन में आते हैं, किसी ना किसी ढंग से हमें जब हमारे अवगुणों के बाबत, हमारी गलतियों के बाबत हमें जब जानकारी देते हैं, तो उन हालातों में भी हम में से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अब तो शायद कोई भी नहीं, जो वो बात सुनकर अपनी कमी को देखकर उस अवगुण को दोबारा करने से अपने आप को रोकते हैं, दोबारा वो दुष्कर्म नहीं करते। शायद आज 100 में से, 1000 में से, लाख में से, करोड़ में से एक भी जीव नहीं है जो ये बात समझता है। उसके बाद वो चोर जिसे किसी ने समझाया और समझाने के बाद उसने ये कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानता, हमें इन चीजों की परवाह नहीं है। वैसे जीव हैं हजारों लाखों में जो हम लोग हैं, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो लोग हैं, दोबारा वही कर्म, वही दुष्कर्म, वही गुनाह, वही पाप करना हमें ठीक लगता है, हमें नहीं करना। अब उसके आगे किसी जीव को उसके रोग की तस्वीर बता दी, शीशा उसके समक्ष बता दिया, देख तू ये गुनाह करता है,
देख तू ये गुनाह करता है। अब ऐसे जीव या तो उस जीव की बदनामी करने में लग जाएंगे कि इसे बदनाम कर दो, हमारा राज खुलने से पहले इसे बदनाम कर दो, या इस जीव को ही खत्म कर दिया जाए, मार दें। वैसे जीव होते हैं दो चार, वैसे जीव होते हैं दो चार। और वो दो चार जीव होते हैं जो उन महापुरुषों को, चाहे वो क्राइस्ट बन के आए, उनको सलीब पर चढ़ा देते हैं। वो वैसे जीव होते हैं जो दसम पातशाह के नौकर बनकर, उनके घर में रहकर, उनके साथ रहकर, उनके पेट में छुरा मारने वाले, वो हम जैसे वो लोग वो होते हैं जो दो चार। वो जो राम को वनवास दिला देते हैं, वो जो कृष्ण को दुनिया के समक्ष दोषी ठहरा देते हैं, वो जो करबला में वो छोटे छोटे बच्चों को उनके नाना के साथ उनकी परेशानी का उन बच्चों से बदला लेते हैं रेगिस्तान में, मोहम्मद साहब के नाती। वैसे जीव जिन्होंने और कुछ नहीं सोचना, उस जीव को खत्म ही कर दिया जाए। तो जीवन में निगाह मार के देखें कि हम गुनहगार हैं। हम कोई दुष्कर्म कर रहे हैं, और अगर कोई जीवन में हमारे कोई सत्संग, कोई महापुरुष, कोई जीव हमारे जीवन में अगर आया, और जिस दिन से हम उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वो जो दुष्कर्म, वो जो रोग हमारे भीतर है, हमने उस रोग से मुक्ति पाई, निजात पाई, हम उससे दूर हुए, या क्या हम देख सकते हैं अपनी तस्वीर को? क्या हम वो हैं जो एक बार का सत्संग सुन के अपने दुष्कर्मों से दूर हो गए, या हम वही हैं, हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता, आज एक और सत्संग सुन लेंगे, वाह बहुत बढ़िया बात, बहुत स्वाद आ गया, बहुत अच्छा लगा, पर दोबारा फिर हम वही दुष्कर्म, जो भीतर हमारे पाप हैं, वो जो आदत हमें पड़ी है, हम वही कर रहे हैं। या कहीं हम वो तो नहीं हो गए, अब हद हो गई, अब हमारे गुनाह दुनिया के समक्ष ना आ जाएं, इसे ही बदनाम कर देते हैं, इसे ही बदनाम करते हैं, और वही करते चले कर रहे हैं। और अब आगे समा जो आएगा, आगे जो समा आएगा, इसे खत्म ही कर दिया जाए। कारण हमने अपने अवगुणों को नहीं छोड़ा, वही दुष्कर्म करते जा रहे हैं, फिर दबाकर जमकर बदनामी करने की कोशिश की। उसके बावजूद अब तो एक ही पड़ाव बचता है। उसके बावजूद हम अपने आप को रब के करीब मानते हैं, हम अपने आप को अच्छा मानकर चले हैं। तो गुरु साहब तो कहते हैं कि रैणी रहे सोई सिख मेरा, जो मेरी आज्ञा में है, जो मेरे हुक्म में है, जो मैंने बात कही, उसने अगर मान ली, ओ साहेब मैं तिसका चेहरा, मैं उसे अपने आप का रब मानूंगा, अपना साहेब मानूंगा, और मैं उसका नौकर बन के जीवन गुजारूंगा। तो जब ये बात नहीं मानी, तो उन्होंने आगे कह दिया, रहत बिना न सिख कहावे।
रहत बिना, जो रहत में नहीं, जो आज्ञा में नहीं है, वो मेरा सिख ही नहीं है। रहत बिना ने सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे। तो अब वो समा आ जाता, दर दर, जो हमारी आदत थी दर दर भटकने की, दर दर मुंह मारने की, अब हुक्म में नहीं, अब वही दुष्कर्म, वही कर्म हमारे, अब वही दर दर उस भिखारी की तरह अपनी पूर्ति के लिए हाथ फैलाना। पर ये कब हुआ, कब होता है? जब कहते रहत बिना। किसी ने खूब कहा ना, जे तू रब नू मनाना पहला यार नू मना। रब मन जाता, यार नू मनाना औखा है। रब तो मान ही जाएगा, कारण कि वो जो यार भेजा हमारे जीवन में, उसी का तो भेजा हुआ जीव था। वकील कोर्ट में हमारा केस पूछने आया, केस लड़ने के लिए वकील अगर हमारे केस के बाबत हमें जेल में मिलने आए, तो वो जो गुनहगार है, जो दोषी है, जिसकी मदद के लिए वो जेल में आया, वो दुनिया में कहने लग गए ये भी तो दोषी है, देखो ये भी जेल में होकर गया। तो देखने वाली दुनिया सिर्फ इतना ही देखे कि वो जेल से दरवाजा खुला और बाहर निकला, तो वो दोषी गुनहगार वही कहता रहे कि ये भी तो दोषी है। यही तो हमारे दोष हैं, यही तो हमारे दोष हैं। कहते हैं ना, घरों में आज नर्क हुआ पड़ा। दिवाली से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम बहुत श्रद्धालु हो जाते हैं, लक्ष्मी 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 होने लग जाती है, लक्ष्मी माँ को याद करने लगते हैं। और लक्ष्मी नहीं, हम उस लक्ष्मी की बात ही नहीं समझे, वो लक्ष्मी माँ कौन? सिर्फ उस पैसे को जो माया रूप है, उससे हम लक्ष्मी समझ रहे हैं। धन लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी और दरिद्र लक्ष्मी। हां, अब वो जो घर की गृहिणी है, वो दुनिया में कहती रहे मैं गृह लक्ष्मी हूं, मैं शुभ लक्ष्मी हूं, मैं भाग्य लक्ष्मी हूं, मैं धन लक्ष्मी हूं। तो घर में अगर नर्क बना हो, अगर ये सब गुण हैं, तो घर में दरिद्री क्यों आती है? अपने आप को लक्ष्मी क्यों कहाते हैं? दरिद्री वो और कोई नहीं, वो दरिद्र लक्ष्मी है। वो है हम लोग। अपने कर्मों को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते कि हमारे कर्म क्या हैं, पर अपने आप को दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा बताने में लगे हैं। वो बाथरूम में जाके सिंक देख लो वो गंदी, टॉयलेट देख लो गंदी, बाथरूम देख लो गंदा, क्लोजेट्स देख लो गंदे, बेडरूम देख लो गंदा, हॉल देख लो, लिविंग रूम देख लो, क्या नहीं नर्क। और उसके बाद वो जीव कहे मैं शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी का हमें मायने भी पता है। मैं भाग्य लक्ष्मी, वो जो जीवन में आने पर किसी के भाग्य बदल दे, इतनी क्षमता रखे, इतनी ताकत रखे कि किसी के जीवन में आते उसके भाग्य बदल जाएं, वो है भाग्य लक्ष्मी। वो जो शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी वो जिसके आते ही रब्बी तौर पर और जग्गी तौर पर उस जीव की तरक्की होने लग जाए, वो है शुभ। धन लक्ष्मी जिसके आने से और कुछ नहीं तो धन की बरकत ही आ जाए। धन लक्ष्मी जिसके आने से घर में धन की लहर बहर हो जाए। भाग्य लक्ष्मी
जिसके आने से जीव के भाग्य में परिवर्तन हो जाए, उस घर में भाग्य जाग जाए उस घर के, वो है भाग्य लक्ष्मी। और वो जिसके आते संपूर्णता नर्क हो जाए, संपूर्णता, उसे और कुछ नहीं दलिद्र लक्ष्मी कहेंगे। लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े काम, जो कर्म हम करके जाएंगे लेखा तो देना पड़ेगा उस रब को, लेखा तो देना पड़ेगा। भवरों की और भूंड की, पंजाबी में है कहते भवरे दी ते भूंड दी इक्को जैसी गूंज, कमी पे तद जानिए ओ भवरा ओ भूंड। भाव, एक भंवरा होता है और एक भूंड होता है, दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं, दोनों की गूंज भी वैसी होती है, आवाज में कोई फर्क नहीं, दिखने में हू बहू एक जैसे। कमी पे तद जानिए, पर जब वो अपना कर्म बताते हैं उसमें पता लग जाता है वो भाग्य लक्ष्मी की दलिद्र लक्ष्मी है, उनके कर्म बता देते हैं। तो भंवरा जो है, भंवरे का काम क्या है, उसने सिर्फ और सिर्फ फूल पर मंडराना है। और जो भूंड कहते हैं, पता नहीं, हम लोग तो शहरी हैं, गांव में अगर जाओ ना तो गांव में जो वो घर की गंदगी होती है, तो उस गंदगी को घर के बाहर जो खेत होते हैं, खेत के किनारे में फेंक दिया जाता है। तो उस गंदगी पर जो घूमते मिलेगा उसे कहते हैं भूंड, भूंड। उसने आवाज वही करनी, पर उसने बैठना सिर्फ और सिर्फ उस गंदगी पर है। यह है कर्मों का फर्क, यह है शुभ और दलिद्र लक्ष्मी। तुम अपने जीवन में निगाह मार के देख लें, हमारे टॉयलेट साफ हैं, हमारे बाथरूम साफ हैं, हमारे बेडरूम साफ हैं, हमारे इर्द गिर्द सफाई है, और छोड़े हमारे शरीर में सफाई है। कमी पे तद जानिए, तो इसके एवज में मौत ही मिलती है, इसके एवज में यही मिलता है। तो अपने कर्मों को देखें। वो पहले दिन अगर किसी फकीर को मिले, कोई सत्संग जीवन में आया, वो जो हमारे भीतर के दुष्कर्म थे जो हम जानते हैं, या और जो कोई जानते हैं, उन्हें भी हम परवाह मान के छोड़ आए, अपने अवगुण नहीं माने, अपना दोष नहीं माना, किसी ने समझाने की कोशिश की, जीव तू गलती करे, उन्हें छोड़ दिया। कारण अंदर से सिकनेस है, गुनाह नहीं मानना, तो आगे चले भी अपने आप को सच्चा बताने की बजाय अच्छा बताते रह गए। उस अगन को, जैसे चूल्हे में रात के समय जब घर की गृहिणियां, हमारी माताएं, बुजुर्ग, वो चूल्हा रात को जब बढ़ाते थे तो छोटा सा कोयला जिसमें अगन होती थी उसे राख के नीचे दबा देते थे। तो सुबह बस वो एक फूंकने वाला होता था, लोहे का पाइप सा, उससे फूंकना, तो फूंकने से फिर दोबारा उसने आग पकड़ लेनी। इसलिए हमारे कर्मों में फर्क नहीं पड़ रहा, हम उन कर्मों को छोड़ नहीं रहे। हम कुछ समय के लिए उस कोयले को अपनी उस राख के भीतर दबा लेते हैं और अपने आप में सोचते हैं कि हम इस अगन से मुक्त हो गए। और जैसे ही थोड़ी फूंक, जैसे ही वो हालात होते हैं, वो कर्म कर देते हैं। पर उसके बावजूद हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम गुनहगार हैं, हम दोषी हैं। पर रब के समक्ष थोड़ी लड़ सकेंगे। धर्मराज एक ना एक दिन तो चोरी पकड़ी ही जाएगी, एक ना एक दिन तो उस जज के समक्ष जाना ही पड़ेगा, तो उस जज से थोड़ी लड़ सकेंगे। उस जज से जितना लड़ेंगे हमारी सजा और बढ़ेगी। उस जज के समक्ष तो वकील नहीं खड़े हो सकते, लड़ सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह के
उन वकीलों को भी सजा मिल जाती है। इसलिए जज के समक्ष वो वकील भी उतना ही काम करते हैं। वो अपने आप को जज नहीं कहते। तो आज के समय में कई ऐसे भी वकील हैं जो कोई उस रब के भेजे हुए फकीर हैं, वो दुनिया में अपने आप को ही रब बता रहे, कहते मैं ही तेरा लेखा देखूंगा उस घर में भी। कुछ ऐसे भी हैं जो इसी बात में लेके बैठे, कहते मैं ही रब हूं और वहां आएगा मैं ही तेरा लेखा देखूंगा। ये सब झूठ है। लेखा तो उन्हें भी देना पड़ता है। वकील दुनिया में कह दे मैं ही जज हूं, मेरे कहे पे कोर्ट में फैसला होता है, ऐसे कहां होता है? ऐसे कहां होता है? फैसला जज का ही होगा। कर्म हमें ही भोगने पड़ेंगे। ज्यादा में ज्यादा इतना हो सकता है, कोई वकील अच्छा हो वो सजा को कम करवा सकता है अपने तरीके से, पर वो वकील भी जानता होता है कि उस जीव ने गुनाह किया है, उसने ये गलत काम किया है। तो अपने भीतर निगाह मार के देखें हमारे भीतर क्या है, क्या अवस्था है कि बस अब के बाद वो दुष्कर्म नहीं करना जो भीतर से करते आ रहे हैं, या हमें अभी भी परवाह नहीं, बहुत सुन लिए, बहुत आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो कि बस अगर कुछ कर नहीं सके उन जैसों की तरह हिम्मत नहीं हुई जिन्होंने चाकू मार दिया था, अब वो कर सकते हैं कि दूर ही हो जाओ, दूरी कर लो। वो भी है एक ऑप्शन, दूरी कर लो। पर रब के समक्ष झूठ नहीं चलेगा। उस रब के समक्ष हमें खड़े होना पड़ेगा और सजा भोगनी पड़ेगी, कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। उसके बाद फिर दोबारा मनुष्य का जन्म, और उसके बाद भी इस अवगुण से हमें छुटकारा पाने के लिए अपने आप से वायदा, अपने आप से लड़ना ही पड़ेगा। सो ऐसे ना हो देर आए दुरुस्त आए, वो काम ना कर लें। जैसे पंजाबी में कहते ना कि मच्छी है ना जिहड़ी वो पत्थर चट के मुड़दी है, तो आप वो वाले हाल ना कर लिए, हम अपने हालात वैसे ना कर लें। और फिर उसके आगे क्या होता है, कई जीव ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं लेना देना। जैसे किसी घर में मोहल्ले में किसी की लड़ाई हो जाए ना, तो कई बंदे ऐसे होते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं करने की हिम्मत होती, बस बीच में आके खड़े हो जाएंगे वेल विशर बन के, अरे मुझे तेरे ऊपर बहुत तरस आता है, मुझे तेरे ऊपर बहुत तरस आता है। आधी बात सुन के तरस खाने लग जाएंगे। तो वो जो बीच में ऐसे जीव पड़ते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता और वेल विशर बन के आते हैं, वैसे जीव तो बहुत ज्यादा नर्क होते हैं। वैसे जीव तो बहुत बड़े दोषी होते हैं उस रब के घर पे। कारण वो जो रब ने हिसाब अपना सोचा होता है किसी को सजा देने का, तो उसके बीच में जीव खड़ा हो, अरे भगवान तू कैसा पापी है, तुझे मैं बताता हूं, मैं बीच में खड़ा हूं, तू कैसे इसके साथ सजा देगा। वो कहता ले फिर तू भगत, तू भुगत। जिस विषय का, जिस चीज का हमें ना पता हो, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वो कर्म नहीं होते, दुष्कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं। उस रब को पता है किसे कैसे क्या कितना देना है। सो अपने कर्म देखें, दूसरों की फिक्र ना करें, अपने कर्मों को देखें। और जैसे कहा गया कि सत्संग अगर हमारे जीवन में है तो वो सत्संग सुन के हमारे भीतर का वो कोयला सच में खत्म हो गया, अग्नि, या आज भी वो कोयला है और फूंक लगने की देर है, उसमें फिर आग बनती है, तो वो हमारा भीतर से नुकसान ही करेगी। अपने आप को भीतर से देखें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। और ये जो जीव हैं जो हमारे कर्म मिटाने के लिए आते हैं, जैसे नानक पातशाह के बाबत कहा गया कल तारण गुरु नानक आया, वो जो तारने के लिए आए हैं उन पे क्या कर्म बनेंगे।
उनके क्या कर्म बनेंगे? तो उनके बाबत कहे जाए, कृष्ण के बारे में कही जाए, अरे उन्होंने ऐसे किया, वो तो हमारे जैसे जीवों के लिए आते हैं, उनको इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? उनको इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? सो निगाह मारे अपने भीतर की उन्नति के लिए, अपने दुष्कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, तो जीवन में कोई ना कोई फायदा जरूर होगा, नुकसान नहीं होगा। और वो जो दुष्कर्मों की आदत हमें पड़ चुकी है, वो चोरी, उससे अगर सत्संग के जरिए कोई हमें चोट पड़ती है तो हमारी मर्जी है आज भी उससे गुस्सा करके और ज़्यादा उस अगन को बढ़ाना है, या अपने भीतर बदलाव लाने की कोशिश करनी है।